Hi, this is me, Tony Kakkar, and you're watching me on Bollywood Spy. Subscribe now. I disagree. दो उनको प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया, उन्होंने प्यार से बोला है। तो पर्टिकुलर दिन वो लो फील कर रही थी, उसने डाल दिया आई एम इन डिप्रेशन। सलमान खान उनके लिए मेरे ख्याल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक ऐसे फेमस पर्सनालिटी है जिनको देखकर आप लोगों के दिल में कुछ कुछ होता है, क्योंकि वो है कोका कोला की पूरी बॉटल। और हाँ, उनके साथ आप लूडो खेलकर अपना दिल देना चाहते हैं और उनके हर सॉन्ग सुनते हैं आप रिपीट मोड पर। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ है टोनी कक्कर। उनका स्वागत करेंगे हमारे चैनल बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। जानना चाहूंगी कोको कोला जो कि लुका छुपी में है सॉन्ग, और साथ ही साथ कुछ कुछ होता है। अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है यूट्यूब पे। कोको कोला का आई गेस 127 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो बताइए कैसा रिस्पांस आ रहा है फैंस की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस है। कोका कोला तो फिल्म का गाना होने की वजह से बहुत वाइडर ऑडियंस हो जाती है, बहुत जगह गाना पहुंच जाता है और बहुत जल्दी पहुंच जाता है। बॉलीवुड की रीच बड़ी फास्ट होती है और नॉन फिल्म सॉन्ग धीरे धीरे टाइम लेता है और ज़्यादा ऑर्गेनिक, दो ये भी ऑर्गेनिक भी होता है बहुत सारा, बट द थिंग इज दे आल्सो प्रमोट इट। तो फिल्म की रीच तो डेफिनेटली बहुत बड़ी होती है। हमने देखा है टिकटॉक पे लोग वीडियोस बना रहे हैं सॉन्ग को लेकर। तो ऐसा कोई वीडियो जो आपको एकदम अलग लगा? एक मुझे बड़ा ही अमेजिंग वीडियो लगा जो अंडर वाटर बनाया है। एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अंडर वाटर वीडियो बनाया है कोका कोला का। ऑल्सो उन्होंने कुछ कुछ का भी बनाया है। तो आई एम रियली हैप्पी कि उनको दोनों गाने इक्वली पसंद हैं। और कमाल की बात है, दोनों गाने सेम डेट पे रिलीज हुए हैं 4 फेब को। मतलब फिल्म वर्जन कोका कोला एंड कुछ कुछ होता है। तो हम कुछ कुछ होता है का कुछ ऐसे सुन सकते, मतलब देख सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्म में होगा क्योंकि लुका छुपी में तो आएगी आपका सॉन्ग कोका कोला। देखते हैं, अगर प्रोड्यूसर्स मांगेंगे तो आई वोंट हेजिटेट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव देम अ बेटर सॉन्ग। आई मीन इसको जब फिल्म वर्जन करेंगे तो और इसको बेटर करूँगा। I'm okay. I'm open to this possibility. वाह वाह। अच्छा, जानना चाहूंगी मैं, कहीं ना कहीं कोका कोला, लूडो, आप एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। कोका कोला तो हो गया, मतलब वो सोचा नहीं था, वो बन गया गाना। इनफैक्ट वो लैंड ही वहाँ पे किया कि ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर, तुझे गट गट में पी लूँ। तो कुछ और भी हो सकता था कि मुझे पहले लग रहा था इनिशियली कि मैं कोका कोला मेंशन करूँ या ना करूँ, बट मुझे लगा कि इतना वो सही साउंड कर रहा है ना, उसके फोनेटिकली बड़ा प्यारा साउंड कर रहा था, तो आई केप्ट इट। हमने आज तक जितने भी आपके सॉन्ग्स हैं ओरिजिनल हैं आपके, लेकिन रीमेक का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो आपने ऐसा कोई सॉन्ग सोचा है कि मुझे रीमेक करना है, या फिर आप अपना ओरिजिनल ही क्रिएट करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये रास्ता बेटर है कि जब मैं ओरिजिनल क्रिएट करूं और जब फिल्म में उसका वर्जन 2 आए, और मैं उसको रीमेक नहीं बोलूँगा, मेरे मायनों में वो फिल्म वर्जन होता है। आई वुड से दैट, बिकॉज ओरिजिनल तो मेरा ही क्रिएशन है और जब फिल्म में आता है तो डेफिनेटली रिक्रिएशन है, पर वो फिल्म वर्जन है। क्योंकि नॉन फिल्म का एक लिमिटेशन है, एक रीच है, उसके बाद नॉन फिल्म नहीं पहुँच सकता। फिर स्टार पावर, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, बड़ी म्यूज़िक कंपनी, वो सब चाहिए होता है उस गाने को एक अलग दौर पे ले जाने के लिए, एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए। तो आई थिंक ये बेटर अप्रोच है कि मैं नॉन फिल्म गाने करूं और फिर उनके फिल्म वर्जन बनाऊं। ओके, कोई ऐसा पुराना सॉन्ग अगर आपको रिक्रिएट करना हो तो कौन सा ऐसा सॉन्ग आप करना चाहेंगे? मुझे 90s के गाने बहुत पसंद हैं जी। वो भी हो सकता है या फिर एकदम ही रेट्रो हो सकता है। हमें तुमसे प्यार कितना एक गाना है, हाँ, वो बड़ा खूबसूरत है, उसका मैंने कवर भी किया था जी। तो ये हो सकता है। ऐसे काफ़ी सारे गाने हैं। अच्छा, बातें तो भी बहुत हो गई, लेकिन अभी आप हो सामने और हम आपके उनसे गाना ना सुने लाइव, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले हम सुनेंगे कुछ कुछ होता है। अच्छा जी। डरते डरते चुप के पास आके कहता हूँ तुमसे, तुम सुनती हो मेरी बातें, राजी हो सुन
अपने को आहें और जब हाथ तेरा मेरे हाथ में होता है, कुछ कुछ होता है, सही है, कुछ कुछ होता है, सही है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, भयंकर। अब जानना चाहूंगी मैं कि आप और नेहा कक्कड़ हाल कोलैबोरेट करते ही रहते हैं, तो हम ऐसा कुछ फुल फ्लेज आपका वीडियो देख सकते हैं, और साथ में सोनू कक्कड़ जी का भी, उनका जी, क्योंकि हमने MTV अनप्लग में देखा ही है, लेकिन फिर भी एक मतलब म्यूजिक एल्बम देखना चाहेंगे आप तीनों का। वैसे अच्छा आइडिया है, मैं बात करता हूँ उनसे भी, दोनों से, और आई थिंक वी शुड डेफिनेटली डू अ प्रॉपर म्यूजिक वीडियो इन फ्यूचर वेरी सून, क्योंकि MTV में हमने देखा है जिस तरीके की आप लोगों की बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग के बारे में तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगी कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है आप तीनों के बीच में। बहुत ही कमाल की है। मैं हर बार बोलता हूँ कि हम 3 बॉडीज और एक सोल हैं। यस, करेक्ट। और एज अ सिबलिंग आप कोई भी इतना वक्त साथ में, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी सिबलिंग ने उतना वक्त साथ में गुजारा होगा जितना कि हम तीनों ने बिताया है। और वो जब साथ हम इतना रहे हैं तो आई थिंक उससे ही ये बॉन्डिंग बनी है। हम जब बचपन में, मुझे याद है हम बिल्कुल छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हम जगरातों में, भजन संध्या में, दिल्ली में बहुत महीने में मतलब 28 दिन हम लोग ये परफॉर्मेंस करते थे। और वो शाम को निकल जाना 5-6 बजे, कई बार 7-8 बजे, एंड फिर आप वापस आते थे सुबह 4 बजे, 5 बजे, कभी कभी 6 भी बजता था। तो आप देखो ये कितने आवर्स मिलते थे हमें। करेक्ट। फिर उसमें आपका जब इतना सारा वक्त होता है तो कोई दिक्कतें भी आती हैं, खुशी भी आती है, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, फिर वो आप सब साथ बिताते हो, तो फिर वो बॉन्डिंग बनती चली जाती है। तो अभी वही हुआ है कि हम तीनों ऐसे हो गए हैं कि मुझे लगता है बड़ा पावन, बड़ा सेक्रेड, बहुत पवित्र रिश्ता है हमारा। करेक्ट जी, तो दिखता ही है जब आप तीनों परफॉर्म करते हो साथ में। जानना चाहूंगी मैं कि जब आप लिरिक्स लिखते हो, कोई भी सॉन्ग ऐसे आपके दिमाग में आता है, तो आप शेयर करते हो अपने सिस्टर्स? डेफिनेटली, जब भी मैं कोई गाना बनाता हूँ तो उसका रिव्यू लेता हूँ दोनों सिस्टर्स से, विच आई फील कि एज अ क्रिएटर आपको तो हर चीज़ ही पसंद आ जाएगी। मतलब मैंने बनाया, अरे मेरा गाना अच्छा ही होगा, तभी बनाया है जी। अगर माना मैंने कुछ लिखा है तो पहले वो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने वो लिखा या वो गाना कंपोज किया, तो ये लाजमी है कि मुझे वो चीज़ पसंद आएगी। अब उसमें से काट छाट करने का काम वो है सोनू कक्कड़ और नेहा कक्कड़ का। मैं गाना सुनाता हूँ, वो बोलती है निहायत ही बेकार है, तो मैं वो रिजेक्ट कर देता, मतलब फिर वो मैं उस पर काम नहीं आगे करता हूँ या रिलीज नहीं करता हूँ, ना प्रोड्यूसर्स को सुनाता हूँ ना, और फिर वो जो बोलते हैं अच्छा है फिर ही वो मैं सुनाता हूँ। तो या अच्छा, आपने इतने सॉन्ग्स गाए तो उनका फेवरेट कौन सा है जो उनको बहुत पसंद आया था, एक बार में ही अप्रूव कर दिया था? कोका कोला है। एक बार में मतलब जैसे ही सबसे पहले मैंने सोनू दीदी को प्ले किया था और दीदी बोलती है कि टोनी मार्क माय वर्ड्स, दिस इज ह्यूज हिट, दिस इज इंडियन डेस्पासितो, तो ऐसा उन्होंने बोला था। हाँ, कमेंट्स में भी आया है। कमेंट्स में भी आया है। तो मतलब उनका उससे कहने का ये मतलब था कि इंडिपेंडेंट गाना उतना बड़ा होना आसान बात नहीं होती। एग्जैक्टली। और कोका कोला पहले 200 मिलियन उसको उस ओरिजिनल वीडियो को आए, फिर फिल्म में अब इतना हो गया, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत ही बड़ी बात है। हाल ही में हमने बीच में देखा था कि नेहा कक्कड़ डिप्रेशन में चली गई थी, तो उस वक्त आपका क्या सपोर्ट था, कैसे आपने हैंडल किया उस सिचुएशन को, उनको उस चीज़ से बाहर निकाला? मैं एक तो ये बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि वो डिप्रेशन में मोमेंटरी गई थी, वो एक दिन उसको, मुझे लगता है कि हम जहाँ जिस नगरी से आते हैं, हम जिस सिटी से आते हैं, जिस परिवार में पले बड़े हैं, हमें डिप्रेशन नहीं समझ आता। मैं भी बोलूँ क्या डिप्रेशन, ये सब आजकल की बीमारियां हैं, ये कुछ ऐसा नहीं होता। जब हम बच्चे थे या जब हमारे मॉम डैड को तो कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, तो वो वाली बात है। उसको एक मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर दिन वो लो फील कर रही थी, उसने डाल दिया आई एम इन डिप्रेशन, और वो इतनी बड़ी कहानी बन गई, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है। शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। आप बताओ, जब कोई इंसान कंट्री में नंबर 1 सिंगर हो, आपके 20 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, आप जो करते हो वो सुपर वायरल हो जाता है, आप कैसे डिप्रेस हो सकते हो? बिल्कुल डिप्रेस नहीं है। शी इज़ एंजॉइंग, शी इज़ रियली हैप्पी। बट एक पर्टिकुलर किसी मोमेंट पे, किसी चीज़ पे बुरा लग गया था उसको, जो कि सब सॉर्टेड भी
आई फील हो गया है। तो वो इंसान है, कभी दुख होता है, कभी कुछ होता है, तो कम्प्लीटली ओके। आपके जो लिरिक्स के जो वर्डिंग्स होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो वो कैसे आपके दिमाग में आता है, बताइए, मैं तो जानना चाहूँगी। वो ऐसे ही दिमाग में आते हैं कि मुझे मैं हिचकिचाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेव हूँ। मुझे लगता है अगर कोका कोला दिमाग में आया तो मैंने लिख दिया, मैं ये नहीं लगा रहे लोग क्या कहेंगे या ये क्या हुआ, या मुझे लगता है कि अगर हम आम जिंदगी में वो भाषा, बोलचाल की भाषा में अगर वो शब्द यूज़ कर सकते हैं तो गानों में क्यों नहीं यूज़ कर सकते। और गाने भी हमारा ही समाज का ही रूप होते हैं, तो मैं हिचकिचाता नहीं हूँ, तो वो एकदम हो जाते हैं। वाह। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि बॉलीवुड में देखा जाए तो इतने सारे एक्टर्स हैं, किसके लिए आप गाना चाहोगे? और पसंद है कि एक बार तो इसके लिए गाना गाना ही है मुझे, एक्टर के लिए कोई एक्टर। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, ये खान्स तो मतलब ये तो सबके हैं ही, सबके फेवरेट। और आज मैं बोलूँगा रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, वरुण धवन, ऑल द स्टार्स। बिकॉज क्यों, आप एक बार बताओ, आप पिक नहीं कर सकते एज अ सिंगर, आप चाहोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गाने गाओ और ये सभी स्टार्स के लिए गाओ, तो आई वुड से ऑल ऑफ देम। अच्छा, तीनों खान की अगर मैं बात करूं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तो उनके पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा गाना आप बनाएंगे? जैसे शाहरुख खान अलग है, सलमान खान अलग है, अलग अलग है ना? तो राइट। जैसे शाहरुख खान सर को तो उनको रोमांटिक, तो आई वुड से कि मेरा जो मिले हो तुम सॉन्ग है वो डेडिकेट करना चाहूँगा उनको। मिले हो तुम गोज वेरी वेल विद हिज पर्सनैलिटी। और जबकि कुछ होता है उनकी इतनी बड़ी फिल्म है, इतना आइकॉनिक है, पर फिर भी ये थोड़ा लाइटर है। ये एक बैलेंस में है, मतलब ये रोमांटिक भी है और थोड़ा सा इसमें ग्रूवी फील भी है, तो दिस विल गो वेरी वेल विद आमिर खान सर। और सलमान खान, उनके लिए मेरे ख्याल से कोका कोला इज दी सॉन्ग। क्यों कोका कोला? क्योंकि वो बड़े कूल हैं, वो भाईजान है, तो आई थिंक कोका कोला इज वेरी वेरी कूल एंड वेरी वेरी रॉ, आई वुड से कि उसमें एक अलग मस्ती है, तो दैट गोज वेरी वेल विद सलमान सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो ये सबको गाना, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। अब बात करना चाहूंगी मैं कि टी सीरीज, आपको पता ही होगा, आपका गाना है उसमें। जी। तो उसका आजकल कह सकते हैं वर्सेस प्यूडीफाई चल रहा है यूट्यूब में, तो कुछ सब्सक्राइबर्स ही आगे पीछे हैं, वो क्रॉस कर देंगे टी सीरीज, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि यूट्यूब पे एक प्रॉपर तरीके से बोलते हैं ना, चैनल बन गया है टी सीरीज वर्सेस प्यूडीफाई। राइट। मैं कहना चाहूँगा हिंदुस्तानी होने के नाते, इंडियन होने के नाते, बहुत बड़ी बात है कि एक इंडियन चैनल हमारा वो वर्ल्ड में नंबर 1 होने जा रहा है, और उसमें ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए बहुत सारी मेहनत टी सीरीज़ की टीम ने की है, उनका विजन इतना कमाल का रहा है, भूषण सर ने इतनी मेहनत की है, इतना आगे तक वो कंपनी को लेके आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी तो all my good wishes and I pray to God that they remain number 1 because they deserve every bit of their success. अच्छा, जब भी आपका कोई सॉन्ग रिलीज होने वाला होता है तो कुछ ऐसा प्रेशर, कुछ ऐसा नर्वसनेस होता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि लिरिक्स एकदम मस्त होते हैं, फिर भी ऐसा होता होगा ना? Yes, होता है, डेफिनेटली होता है। आप एक वो फर्स्ट डे पे आपको पता चलता है कि गाना रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, तो आपको लाइक्स डिसलाइक्स का रेशो, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, आपका तो खुद इतना बड़ा चैनल बॉलीवुड स्पाई है, तो कि वो उस पर लाइक्स और डिसलाइक्स और कमेंट से पता चल जाता है कि जो मोस्टली चीज़ें कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाती हैं तो वो डे 1 पे पता चल जाता है, कम्प्लीटली एक्सेप्ट हो जाती हैं तो वो डे 1 पे पता चल जाता है। कुछ गानों में नहीं समझ आता लोगों को, जैसे मैं बताऊं, कोका कोला वॉज रिजेक्टेड ऑन डे 1, मतलब उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ गए थे कि ये क्या गाना है, ये कोई गाना हुआ कोका कोला? तो पर मेरे जो विजन था, मुझे ये था कि ये भले ही ये पहली बार में सुनने में अटपटा लग सकता है, पर जब आप इसको सुनते हैं तो आप सुनते ही जाते, तो आपको लगता है कि ये बड़ा क्यूट, एक अलग लिरिकली अलग स्टाइल है लिखने का। कंप्लीटली एग्री।
तो फिर जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो, और जो भी जब कुछ एक बदलाव होता है तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। वही गाना इसके साथ कोका कोला के साथ हुआ कि 1-2 दिन तो ऐसा लगा, लोगों को लगा ये क्या है, फिर उसको उस गाने की लोगों को आदत पड़ने लग गई और अच्छा लगने लगा। तो चलिए फिर थोड़े लाइन सुन लेते हैं कोका कोला की। सांवली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी, ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर, तुझे घट घट मैं पी लूं रे कोका कोला तू, शोला शोला तू। अमेजिंग, जितनी बार सुनो मैंने खुद टिकटॉक बनाया इससे। थैंक यू। अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि देखा जाए कि पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनको बैन कर दिया गया है, तो उस पर आपका टेक क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं ड्यू टू सच रीजंस, तो आपको क्या लगता है, सही है या गलत? मुझे लगता है जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हमें वो करना चाहिए। इफ दे डिसाइड नॉट टू वर्क विद देम वी विल एक्सेप्ट दैट फैक्ट, और इफ दे डिसाइड कि काम करना चाहिए तो, क्योंकि ये क्या है, अभी ये बड़ा सेंटिमेंट्स का मुद्दा हो चुका है, ये लोगों के दिल से जुड़ गई है ये बात। अभी मैं विद्या बालन मैम का एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें उन्होंने बोला कि अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अब बस। तो मुझे उससे पहले मुझे लग रहा था बिल्कुल करना चाहिए, फिर देखा कि एक वैसा पॉइंट ऑफ व्यू भी है और एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं बिल्कुल काम करना चाहिए। एक लोग बिल्कुल खिलाफ हैं, एक लोग बिल्कुल उनके साथ हैं कि काम करना चाहिए, और एक लोग हैं कि देखते हैं थोड़ा टाइम दें। तो मेरा भी ये मानना है कि देख सकते हैं, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, और जैसे ही चीज़ें ठंडी हों और जैसे ही उधर से भी एक दोस्ती का हाथ, प्यार मोहब्बत का हाथ आगे बढ़े, तो वी शुड डेफिनेटली वर्क टुगेदर। बिकॉज ये क्या है कि आर्ट वगैरह में थोड़ा नहीं करना चाहिए, पर अगर वहाँ से भी ये सब चीज़ें नहीं रुकी, वहाँ से हेट्रेड नहीं रुका, तो फिर डेफिनेटली स्टॉप करना चाहिए। आजकल देखा जाए कि स्ट्रेसफुल भरी लाइफ है, स्ट्रेस रहता है, लेकिन उसी तरीके से एक टीवी शो जो है द कपिल शर्मा शो बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, हंसाते हैं लोगों को। और हमने देखा है आपकी और आपकी सिस्टर यानी नेहा कक्कड़ वीडियोस बनाते रहते हैं डायलॉग्स, तो बताइए आप कितना फॉलो करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं शो का, और इम्पोर्टेंस क्या है उनके शो का? उनके शो का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है डेफिनेटली। आप देखें कि आपके कंट्री में एक ऐसा आइकॉनिक स्टार, कॉमिक स्टार निकल के आता है कि वो अपने आप में एक नया नाम बना लेते हैं, और वो आप उनके हिसाब से फिर उनके नाम से कॉमेडी शुरू हो जाती है। मतलब कपिल शर्मा मतलब कॉमेडी, तो क्या ये आसान है? सबसे पहले आप बताएं, ऐसे तो दुनिया में कितने लोग हुए हैं, पर इस मुकाम पर पॉपुलैरिटी हासिल करना, इस मुकाम पर अपना शो हिट रखना, इस मुकाम पर टीआरपीज मेंटेन करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मुझे लगता है जिसकी भी जो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है उनको एक सलाम आना ही चाहिए, और जनता को वो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। एज एन आर्टिस्ट आई रिस्पेक्ट हिम इमेंसली, बिकॉज वो आसान नहीं है। हम भी करते हैं काम, हमें भी पता है कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये चीज़ें, और वो कर रहे हैं तो सैल्यूट है उनको। अच्छा, अब मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं होता होगा कि सारे कमेंट्स पढ़ने का, लेकिन कुछ कमेंट्स हमने लिए हैं, तो मैं बोलूँगी और आपको अपना रिप्लाई देना उस पर, ठीक है? एक कमेंट है, नो नीड ऑफ आतिफ असलम, टोनी भाई जिंदाबाद। नहीं, बिल्कुल नहीं, टोनी भाई कभी भी आतिफ असलम के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो लेजेंड हैं। और टोनी भाई जो अपने गाने बनाते हैं वो गाते हैं। टोनी भाई ऐसा नहीं है कि कोई एक गाना था वो आतिफ असलम के लिए बना था और टोनी ने गा लिया। आई सिंग माई ओन स्टफ एंड आई फील कि मुझे भी बल्कि मौका लगेगा तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम, ही इज़ सच अ ह्यूज आर्टिस्ट। तो नहीं, आई डिसएग्री। दो उनको प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया, उन्होंने प्यार से बोला है, तो so sweet of him to say that. नेक्स्ट है, इतना सज धज के स्कूल में लड़कियां जाती हैं, अगर मैं ऐसे जाती तो मेरी टीचर्स का रिएक्शन होता जब मेरे हाथ में चप्पल होता है, कुछ कुछ बड़ा सही है। बिल्कुल सही है। देखें, हम एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, बॉलीवुड म्यूजिक और ये सब है, फैंटेसी वर्ल्ड में है, तो ये सारी फैंटेसी जो है उनका नतीजा है।
बाकी योर राइट। अच्छा, नेक्स्ट है मॉरल, ठीक है, वो जो आपका सॉन्ग है मॉरल। आप किसी लड़की पर लाइन मारते हैं तो कोई आपकी बहन के ऊपर लाइन मारता है? नहीं, मैं समझा नहीं, मैं सवाल ही नहीं समझा। जो सॉन्ग है आपका कुछ कुछ होता है, हाँ। उस पर कमेंट आया है कि मॉरल, मतलब ये सॉन्ग के जो उसका मॉरल है, आप किसी लड़की पर लाइन मारते हैं तो कोई आपकी बहन के ऊपर लाइन मारता है। नहीं, अभी पता नहीं क्या ये अपने हिसाब से इसका मतलब और मायने निकालिए, मुझे तो समझ नहीं आया। आई फील कि मस्ती में किया हुआ वीडियो है और काल्पनिक है, इसके सारे कैरेक्टर्स काल्पनिक है। ओके, नेक्स्ट है कमेंट कि नेक्स्ट सॉन्ग विल बी चाट मसाला 2 कमिंग सून। अगर तो आपने मस्ती के लिए लिखा है विच इज फाइन, आई एक्सेप्ट कि ये मस्ती में बंदा लिखा है कुछ भी, पर अगर आप सीरियस हैं तो नहीं, इतना आसान नहीं होता। अगर तो आप बना लीजिए और उस पे 500 मिलियन व्यूज जैसे कि कोका कोला तू पे आए हैं आ जाए तो मैं मान जाऊँ तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। पर एक बहुत थिन लाइन होती है किसी भी चीज़ में जो कि मतलब अतरंगी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, पर वो उतनी खराब हो सकती है। तो वो एक छोटा सा डिफरेंस है कि कोका कोला तू और चाट मसाला तू में उतना ही डिफरेंस है। जैसे कि अगर किसी का नाम ओमवती है तो उसे मोमबत्ती बुलाएं। अच्छा, नेक्स्ट सेम ही आई गेस, नेक्स्ट वर्जन ऑफ लूडो खेलूंगी, घर पे पबजी खेलूंगी। ये हो सकता है क्योंकि पबजी तो मेरे ख्याल से लूडो से भी ज्यादा चल रहा है हाँ। और अभी सबका फेवरेट गेम हुआ पड़ा है। या व्हाई नॉट। एक और है जो मैंने पहले आई गेस बोला था, एडवर्टाइजमेंट लेवल इन्फिनिट, या जबकि हमने ये सोच के नहीं बनाया था कि कोका कोला को और पॉपुलर कर देंगे या उसके बारे में ऐड करेंगे, ये हो गया और लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो ठीक है, पीते तो आप हो हमेशा, हर जगह आपको दिखता कोका कोला है, जब शॉप पे जाते हो तो कोका कोला मांगते हो, तो व्हाई नॉट, हमने गाने में डाल दिया। और भी क्वेश्चंस है, मतलब कमेंट्स है कि नेक्स्ट सॉन्ग कब आएगा, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके फैंस। होपफुली अप्रैल में आएगा, अप्रैल या मई में, अप्रैल एंड हो जाएगा। कुछ हिंट दे सकते हैं आप अपने सॉन्ग का कि क्या होने वाला है? वो मैं देना तो चाहूंगा पर माय कंपनी DMF दे विल किल मी। ओके, कुछ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे कभी जो रफ्तार, बादशाह उनके साथ? यार डेफिनेट, अब आपने नाम लिया है तो क्यों नहीं, बादशाह भाई, रफ्तार भाई के साथ बिल्कुल। आई ऑल्सो न्यू रैपर्स जो आ गए हैं वो भी बड़े कमाल हैं, उनके साथ भी व्हाई नॉट। की तो तारीफ होती ही है, यंग देसी की तो डेफिनेटली, हाँ, वो तो हमेशा आपके वीडियो में वो तो उनके साथ अगर यस व्हाई नॉट। ओके, और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसके अलावा? काफ़ी सारे सिंगल्स हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और एक फिल्म प्रोजेक्ट भी है जो कि काफ़ी दिल के करीब है, क्योंकि पर उन सब की बात जैसे कि दौर बदला है और चीज़ें आजकल जब रिलीज हो जाती हैं तभी सब लोग रिवील करते हैं, तो आई से कि वेट एंड वॉच। हमें सरप्राइज है तो वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी जाते जाते कुछ गाना हो जाए कोई आपका फेवरेट? हाँ, तो ये जो गाना है ये इंडिया का मोस्ट लाइक्ड वीडियो YouTube पे हो चुका है और बहुत टाइम से ये मेंटेन किया हुआ है मोस्ट वॉच्ड वीडियो का लिस्ट, उसमें सब जगह ये इज एवरीवेयर एंड आई फील रियली लकी कि ये गाना मैंने लिखा, कंपोज किया और मेरी सिस्टर नेहा कक्कर के साथ गाया। तो कुछ लाइनें मैं डेफिनेटली सुना देता हूँ। मिले हो तो हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तो हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आपने गाना गाया है डेडिकेट किया अपने फैंस के लिए, क्योंकि वो
इन्होंने 100%, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। ओके, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस और जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई के? बॉलीवुड स्पाई के सभी व्यूअर्स को और सारे लिसनर्स को आई वुड से थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार देते हो हमेशा। गाने 1 मिलियन से 5 मिलियन, 5 से 10, 20, 50, 100 वो कैसे हो जाते हैं, यकीन ही नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फ्रॉम बॉलीवुड। थैंक यू सो मच।